वाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ वाटर फिल्ड कंडेंसर व्हेन परफॉर्मिंग डिस्टिलेशन। ये है DSSB जेई सिविल का टीयर सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों ज़रूरी है कि हम यूज़ करें एक वाटर फिल्ड कंडेंसर जब हम परफॉर्म कर रहे हों डिस्टिलेशन। तो इसका सही आंसर है टू कूल डाउन एंड कंडेंस द वेपर बैक इनटू अ लिक्विड। According to the IS 2222 1991 specification for burnt clay perforated building bricks, the area of each perforation in the perforated brick shall not exceed 5 centimeter square. According to IS 2222 1991, IS 2222 1991 के मुताबिक जो स्पेसिफिकेशन है बर्नट किले के लिए जो परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स हैं, द एरिया ऑफ ईच परफोरेशन इन द परफोरेटेड ब्रिक्स शैल नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। The load which tend to rotate one end of a body relative to the other about its longitudinal axis are known as twisting load. What are twisting load? ट्विस्टिंग लोड आर द लोड्स, वो लोड जो टेंड करते हैं रोटेट करना एक एंड बॉडी का रिलेटिव टू द अदर, दूसरे बॉडी के एंड के दूसरे के रेस्पेक्ट में, अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, वो कहलाते हैं ट्विस्टिंग लॉड्स। इसके बाद है ये द मैनोमीटर शॉन इन द गिवन फिगर कनेक्ट्स टू पाइप्स carrying oil and water, then where S1 and S2 are the specific gravity of oil and water respectively. S1 है ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जबकि S2 जो है वो है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर S1 जो है वो बड़ा होगा, अगर S1 जो है ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो ऑयल के अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। सही, हम ध्यान रखेंगे अगर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो प्रेशर जो होगा वो ऑयल पाइप में ज़्यादा होगा। अब है 15th क्वेश्चन, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड द सर्वेयर्स कंपास गिव होल सर्किल। प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो देता है WCB होल सर्किल बियरिंग एक लाइन की, जबकि सर्वेयर कंपास जो है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग देता है एक लाइन की। Which of the following statement are correct? Electrostatic force is a non-contact force. Electrostatic force जो है एक non-contact force है, बिल्कुल सही बात है। Ability to lift things with a magnet is an example of contact force, नहीं, ये गलत बात है। एबिलिटी किसी चीज़ को उठाना मैग्नेट के साथ, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये गलत बात है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल स्टोन्स, इनमें से कौन से क्लासीफाई करे जाते हैं आर्टिफिशियल स्टोन्स? तो आता है बिट्यूमिनियस स्टोन, गार्लिक स्टोन, रैंसम स्टोन, तीनों के तीनों जो हैं वो आर्टिफिशियल स्टोन कहलाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ। लार्जर डायमीटर बार पोसेसेस मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्मॉलर वन, ये गलत बात है। लार्जर डायमीटर बार, जितना ज़्यादा बड़ा होगा डायमीटर बार का, वो उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करेगा स्मॉलर वन के कंपैरिजन में। बिल्डिंग जो होती है, बंडलिंग ऑफ बार्स रिड्यूस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंडलिंग अगर हम कर दें बार की तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देता है, बिल्कुल सही बात है। A rise in temperature reduces the bond strength, एक राइज टेम्परेचर में रिड्यूस कर देता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। फॉर हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हायर स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट की इंक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम्स एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल गलत बात है। ठीक।